नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसके अपकमिंग टाइम्स में एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को जरूर मिल सकता है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा जिसको देखकर आपको खुद ही पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ हो सकता है। पहले देखिए, कंपनी के जो पाइप्स एंड फिटिंग्स इंडस्ट्रीज है उसमें कंपनी सिर्फ 5.50% के आसपास मार्केट शेयर है। चलो छोड़ ही देता हूँ। पाइप्स मार्केट शेयर अर्बन इन इंडिया, मतलब अर्बन इंडिया में जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 50% मार्केट शेयर है। मतलब एक अलग लेवल का दबदबा कंपनी बना के रखे है। जिस मार्केट शेयर का जरूरत था, जिस तरीके से मार्केट शेयर का जरूरत था, वही मार्केट शेयर लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। इतनी छोटी कंपनी के होने के बाद भी कंपनी 50% मार्केट शेयर लेकर चला है, तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बाकी और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, कंपनी मतलब इंडिया में ही पूरा का पूरा बिजनेस कर रहा है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे बिजनेस कर रहा है देखिए। वेस्ट इंडिया में 25%, नॉर्थ इंडिया में 37%, साउथ में 24% और ईस्ट में 14%। इसका मतलब एक अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पे प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में। तो कंपनी के देखिए जो यूपीवीसी जो पाइप्स है उसमें 70% के आसपास काम कर रहा है, और जो सीपीवीसी जो पाइप्स है उसके ऊपर 20% और अदर्स के ऊपर 10% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस वाइज अगर देखूं तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल जाएगा। अभी चलो एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि कंपनीज के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड लगातार बाय करते चले जा रहे हैं। 2021 के दिसंबर माह में म्यूचुअल फंड के पास था सिर्फ 8% के आसपास होल्डिंग, और 2 साल के बाद म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं 15%। मतलब ऑलमोस्ट 2x कंपनी के ऊपर अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने बाय किया है। और देखिए कंपनी के ऊपर एफएस भी क्या किया। एफएस के पास 4% होल्डिंग था, बीच में कम होकर 3.5% से 4% बन गया। अभी करंट जो है वो 5.5% बन गया। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग पोजीशन आपको देखने को मिले। तो एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से पोजीशन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर बाई करते चले जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात सोच कर ही वो बाई कर रहा है। तो कितना बड़ी बात हुआ है, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए सेल्स इस बार थोड़ा सा कम हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट देखिए। आपको लग रहा होगा कि सेल्स कम हुआ तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। 35 करोड़ से 38 करोड़ बना। हाँ मान ही लेता हूँ कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में 50% कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ, मगर बाकी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो मेरी तरफ से बेस्ट पॉइंट देखने को मिले, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पॉइंट्स देखने को मिले हैं। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, जैसे प्रोमोटार, एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न जो पैटर्न से यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जहाँ पे मेरा इंतजार था कि जब कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। तो एक्चुअली फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंपनी का कंफर्म हुआ। कंफर्म होने के बाद बिग क्रैश हुआ था, फिर से ऊपर गया, फिर से क्रैश हो गया। तो इस तरीके से एक ही रेंज के ऊपर ध्यान दीजिएगा, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ऊपर गया, नीचे आए, ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जब इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं, और मैं टारगेट लेकर चलूँ करीबन 29% के आसपास। और क्यों टारगेट लेकर चलूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर शोल्डर कम शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। इसका मतलब एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न यहाँ पे कंपनी ने क्रिएट किए। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिला है। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए इसके ऊपर भी सेम टू सेम रूल्स में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे कि पॉलीकैब खराब कंपनी बन चुके हैं क्योंकि इसकी 100 करोड़ के आसपास कंपनी ने टैक्स, सॉरी 1000 करोड़ के आसपास कंपनी ने टैक्स को चोरी की है। तो इस तरीके से न्यूज सामने आ रहा था। तो एक्चुअली वो न्यूज अभी तक फाइनली न्यूज नहीं है, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से न्यूज के बेसिस में कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके लिए मैं बता दूं कंपनी में ऐसे ऐसे कुछ होने वाला नहीं है।
कंपनी के सारे पॉइंट्स ठीक ठाक चल रहा है, सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है वो आपको बहुत शानदार देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिले और सेल ऑफ होने के बाद धीरे धीरे करके वो रिकवरी कर रहा है और अच्छा खासा एक मोमेंटम जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मैं इस लेवल के ऊपर एंट्री लेवल ले चुका हूँ और मेरा टारगेट है ये जो गैप है इस गैप को वो फिलअप करने के लिए अराउंड 4845 रुपीज तक जाने वाला है। तो इस लेवल तक मैं जरूर इंतजार करूंगा, इस लेवल तक टारगेट जरूर मुझे मिलने का चांसेस है, क्योंकि जब भी मैं बार बार देखता हूँ जब अच्छे कंपनी कोई भी गैप डाउन में ओपन होते हैं और वो उस गैप को हमेशा के लिए कभी ना कभी वो फिलअप जरूर करने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनी के ऊपर जो रेंज क्रिएट हुआ था उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था और मैं इंतजार कर रहा था इस लेवल के ऊपर गए तो एक बड़ा एंट्री लेने वाला हूँ, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इतना जल्द से जल्द एंट्री मिलने वाला है। तो एक रिटेस्ट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके वो आफ्टरनून में जाएंगे तो एक अच्छा खासा पैटर्न्स भी बन सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके से पैटर्न बन सकते हैं, यहाँ पे बिग कप बन सकते हैं और हैंडल भी बन सकते हैं। देखिए मुझे हमेशा हर जगह पे कप विद हैंडल पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, सिर्फ पैटर्न्स देखने में कुछ नहीं होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, क्या सही में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। वो अगर देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर देखेंगे तो वायर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज में कंपनी 23% मार्केट शेयर लेकर चल रहा है। और मजेदार बात यही है कंपनी ऑल ओवर इंडिया में ही सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है 93% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 6%। वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज में कंपनी के 87% का बिजनेस है। बाकी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक जो मतलब एफएमईवी जो है सॉरी एफएमईजी जो है तो वो 6.7% के आसपास, बाकी आदर्श जो है 5.6% के आसपास देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काफी है। और बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करें तो अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे तो 40 to 48% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिले। और रही बात म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो नवंबर और दिसंबर में अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिले, बाकी देखिए यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग भी देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर आपको मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है वो भी चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया, उसका डायरेक्टली फायदा किसने उठाया, एफआईएस ने उठाया। तब इतना बड़ा तगड़ा बाइंग एफआईएस कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो इस बात को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कैम्स। कैम्स के बारे में चर्चा करूं, सॉरी माफी चाहता हूं, इसके बारे में बात करूं। नेक्स्ट कंपनी है सीडीएसएल। तो सीडीएसएल का मतलब है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही डिपोजिटरी फार्म है। और सबसे ज्यादा अगर कोई अकाउंट्स कंटिन्यू डिपोजिटरी के हिसाब से शेयर डिपॉजिट है वो सीडीएसएल के पास है, एनएसडीएल के पास उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीएससी में जितने सारा काम होते हैं बीएससी एनएससी दोनों में ही अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो बड़े से बड़े स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसका डायरेक्टली सीडीएसएल के माध्यम से काम हो रहा है। जैसे एंजल वन भी है, जीरोधा भी है, इस तरीके से बड़े प्लेयर सीडीएसएल के माध्यम से काम करते हैं। तो दोनों ही डिपोजिटरी फार्म है, इस दोनों डिपोजिटरी फार्म को एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करने का मौका मिलता है, एक्चुअली डुओपोली बिजनेस करने का मौका मिलता है। डुओपोली क्या होते हैं, जो दो कंपनी मार्केट में लीडर है उसके बाद बाकी कोई कंपनी नहीं है उसको डुओपोली कहा जाता है। और बाकी डिटेल्स को देखेंगे तो यहाँ पे बाकी जो सीडीएसएल है उसके बारे में चर्चा करें तो सीडीएसएल के ऊपर अच्छा खासा लोगों का डिमांड भी है। इस कंपनी इसीलिए देखिए 800 रुपये से 2000 तक कंपनी का जर्नी देखने को मिला। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूँ तो 140 से 214 तक कंपनी जर्नी दिखा इस क्वार्टर में। तो एक अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ देखने को मिले, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में 75 करोड़ से 100 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिले तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा एक जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इन्वेस्टर किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो था, प्रोमोटर ने लास्ट 3 क्वार्टर्स में माल बेचा और उसका डायरेक्टली फायदा म्यूचुअल फंड ने उठाया और एफआईसी ने भी उठाया। मतलब एफआईएस और डीएस लगातार इस कंपनी के ऊपर बाइंग कर रहा है और वो भी 10% के ऊपर दोनों के पास होल्डिंग्स है। तो एक अच्छी बात है, जब इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के ऊपर लगातार बाई करेंगे तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सही में कंपनीज के ऊपर दम है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कंपनीज के ऊपर एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लोग सोच रहे हैं इस कंपनी में कितना दम है, मैं एक चीज आपको बता दूं, जीरो वॉरिंग्स कंपनी है
और रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इस बार भी 180 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। तो फाइनली देखिए कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव भी कर चुके हैं। एक अलग लेवल का टारगेट को अचीव किया और उसके बाद देखिए यहाँ पे रिटेस्ट भी किया और यहाँ पे एक कप फिर से बना और मुझे चाहिए एक हैंडल पैटर्न, तो एक कप विद हैंडल पैटर्न फिर से बने, तो फिर से मैं एक बार फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। देखिए कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के ऊपर बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट था वो है डिविडेंड का। 21 तारीख को, मार्च की 21 तारीख को आपको 4.5 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है। आज तक की हाईएस्ट डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो जो लोग डिविडेंड पाना चाहते हैं ये सारी चीजों को एनालिसिस करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी वीडियोस में रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खुद का जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।